हेलो दोस्तों। इस वीडियो में 2021 के इम्पोर्टेंट मोबाइल एप्लीकेशन को देखेंगे जिसको लॉन्च कराए सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने या फिर अदर इंस्टीट्यूशन ने। तो लगभग 30 प्रश्न को देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, WHO एम योगा एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी, यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो WHO एम योगा एप्लीकेशन इसको लॉन्च करा था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड इस ऐप के जरिए वन वर्ल्ड वन हेल्थ मोटो को प्राप्त करने में मदद मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, CBSE के द्वारा। तो इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था क्लास 9 से 12 स्टूडेंट के लिए। एंड इस स्टूडेंट के पेरेंट इस ऐप का इस्तेमाल काउंसलिंग के लिए कर सकता है। ठीक है, तो आप कमेंट में बताइएगा कि WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री के द्वारा वाई ब्रेक एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए, आयुष मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस ऐप को डेवलप करा था MDNIY यानी कि मोरारजी देसाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ योगा। तो इस वाई ब्रेक एप्लीकेशन के जरिए कोई भी योगा एंड मेडिटेशन को कर सकता है कहीं पे भी विदिन 5 मिनट। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री के द्वारा नदी को जानो एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसको लॉन्च करा है यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने। एंड इस ऐप का पर्पस है टू गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट रिवर अक्रॉस द इंडिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा 12% क्लब एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, भारत पे के द्वारा। तो भारत पे ने 12% क्लब एप्लीकेशन को लॉन्च करा है। अगला क्वेश्चन है, प्रगति मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, LIC ने। तो LIC ने प्रगति मोबाइल ऐप इसके डेवलपमेंट ऑफिसर के लिए लॉन्च किया था। एंड इसका फुल फॉर्म है परफॉर्मेंस रिव्यू एप्लीकेशन ग्रोथ एंड ट्रेंड इंडिकेटर्स प्रगति। ठीक है, तो इसको किसने लॉन्च किया है? तो LIC ने अपने डेवलपमेंट ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नमस्ते योगा एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा। तो जहाँ पे योग होंगे वहाँ पे मैक्सिमम टाइम मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होंगे। ठीक है, तो नमस्ते योगा ऐप, इस ऐप के जरिए लोगों को योगा के बारे में अवेयर किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किसके द्वारा डेवलप किया गया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, NIC यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स के द्वारा। तो मेरा राशन मोबाइल एप्लीकेशन ये ऐप गवर्नमेंट के वन नेशन वन राशन कार्ड यानी कि ONORC सिस्टम का पार्ट है। एंड इसको लॉन्च करा है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने। एंड इसको डेवलप करा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर्स ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट ने अमृत वाहिनी एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, झारखंड गवर्नमेंट ने। तो अमृत वाहिनी के जरिए हॉस्पिटल में ऑनलाइन बुकिंग, मतलब हॉस्पिटल में जो बेड हैं उसको ऑनलाइन बुकिंग के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च करा है झारखंड गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, हमारी सड़क और तामीर तरक्की एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने। तो रिसेंटली जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ने हमारी सड़क एंड तामीर तरक्की एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है, मानस एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, के विजय राघवन। तो मानस इसका फुल फॉर्म होता है मेंटल हेल्थ नॉर्मलसी ऑगमेंटेशन सिस्टम। एंड दिस एप्लीकेशन हैज़ बीन लॉन्च टू प्रमोट मेंटल वेल बीइंग यानी कि मानसिक भलाई को बढ़ावा देने के लिए इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है के विजय राघवन के द्वारा, जो कि प्रेजेंट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र यानी कि PSA है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने युवाओं के लिए उद्यम सारथी एप्लीकेशन लॉन्च किया है? विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च उद्यम सारथी एप्लीकेशन फॉर यूथ? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है उत्तर प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है, डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन जिसका नाम है ई-रूपी किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन है नरेंद्र मोदी ने। तो ई-रूपी जो कि एक डिजिटल पेमेंट के लिए कैशलेस एंड कॉन्टेक्टलेस इंस्ट्रूमेंट है और ये एक QR कोड बेस्ड ई वोचर है। और इस ई वोचर को बेनिफिशरीज यानी कि जो भी लाभार्थी है उसके मोबाइल में भेज दिया जाता है और ये बेनिफिशरीज ये इस वोचर को रिडीम कर सकता है विदाउट कार्ड, डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन या फिर
इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस। तो इस ई रूपी को किसने मतलब डेवलप करा है? तो इसको डेवलप किया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने, यानी कि NPCI ने, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई में, ठीक है। और इसको मदद किया है डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड नेशनल हेल्थ अथॉरिटी ने। तो ये चारों ने मिलकर इस एप्लीकेशन को डेवलप करा है। अगला क्वेश्चन है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने हीट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है बिहार गवर्नमेंट ने। अगला क्वेश्चन है, किस मिनिस्ट्री ने सुगम्य भारत एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने। तो इस एप्लीकेशन को, यानी कि सुगम्य भारत एप्लीकेशन को डेवलप करा है डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, यानी कि DEPWD, जो आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। अगला क्वेश्चन है, आरोग्य सेतु एप्लीकेशन किसने विकसित किया है, यानी कि डेवलप किया है? तो इसका सही ऑप्शन सी, NIC, यानी कि नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने, जो आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर, ठीक है। तो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन टू ट्रैक द केसेस ऑफ कोविड-19 एंड अलर्ट द सिटीजन्स, ठीक है, यानी कि कोविड-19 के मामलों को ट्रैक करने के लिए एंड नागरिकों को सतर्क करने के लिए आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, गुजरात गवर्नमेंट ने, ठीक है। तो गुजरात में ई-नगर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ई संपदा मोबाइल एप्लीकेशन एंड पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। तो इसको लॉन्च किया गया है ताकि ई गवर्नेंस को प्रमोट किया जा सके, एंड इसका उद्घाटन करा था हरदीप सिंह पुरी, जो कि प्रेजेंट टाइम मिनिस्टर है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के। अगला क्वेश्चन है, मत्स्य सेतु एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन डी, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। तो इस एप्लीकेशन के जरिए एक्वाकल्चर टेक्नोलॉजी के बारे में इंफॉर्मेशन फिश फार्मर्स को दिया जाता है, ठीक है। एंड इसको लॉन्च करा था मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुगम्य भारत एप्लीकेशन किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? तो इसका सही ऑप्शन सी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इस एप्लीकेशन को डेवलप करा था डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विथ डिसएबिलिटीज़, यानी कि DEPWD ने, ठीक है, जो कि आते अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के। थ्रू दिस एप्लीकेशन डिफरेंटली एबल्ड पर्सन कैन रजिस्टर देयर प्रॉब्लम रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो भी विकलांग लोग हैं वो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि बिल्डिंग या फिर ट्रांसपोर्ट सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम को रजिस्टर कर सकता है थ्रू दिस एप्लीकेशन, जिसका नाम है सुगम्य भारत एप्लीकेशन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्टेट या फिर यूटी में सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, जम्मू एंड कश्मीर में। तो सतर्क नागरिक मोबाइल एप्लीकेशन, इस एप्लीकेशन का एम है टू स्टॉप करप्शन, यानी कि भ्रष्टाचार को बंद करना। तो इस ऐप के जरिए जो भी आम पब्लिक है वो करप्शन से रिलेटेड ग्रीवियंस, यानी कि शिकायत को सबमिट कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्लीन सिटी एप्लीकेशन किस सिटी में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन है दिल्ली में, ठीक है। तो थ्रू दिस एप्लीकेशन रेसिडेंट कैन कंप्लेंट रिगार्डिंग गार्बेज कलेक्शन इन देयर एरियाज, यानी कि निवासी अपने क्षेत्र में कचरा संग्रह के संबंध में शिकायत कर सकते हैं, ठीक। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कॉल फॉर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, नागालैंड के पुलिस ने। अगला क्वेश्चन है, भाषा संगम एप्लीकेशन निम्नलिखित में से किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन बी, एजुकेशन मिनिस्ट्री के द्वारा। तो इसको लॉन्च करा है एजुकेशन मिनिस्ट्री ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है धर्मेंद्र प्रधान। तो भाषा संगम मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए कोई भी 22 भाषाओं को सीख सकता है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप फिश वाले किस राज्य या फिर यूटी में लॉन्च किया गया है? इंडियाज़ फर्स्ट ई फिश मार्केट एप्लीकेशन फिश वाले हैज़ बीन लॉन्च इन विच स्टेट या फिर यूटी? तो इसका सही ऑप्शन है असम में। तो फिश वाले एप्लीकेशन इसको लॉन्च किया गया है, असम में लॉन्च किया गया है। एंड इस एप्लीकेशन के जरिए बायर्स एंड सेलर्स ऑर्डर को प्लेस कर सकता है एंड फिश को बेच सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला यानी कि इंडियाज़ फर्स्ट
अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही ऑप्शन डी उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इंडियाज़ फर्स्ट अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है एंड इस एप्लीकेशन को डेवलप करा है IIT रुड़की ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मिनिस्ट्री ने ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन बी डिफेंस मिनिस्ट्री ने। तो ई छावनी पोर्टल एंड मोबाइल एप्लीकेशन इसको लॉन्च करा है डिफेंस मिनिस्ट्री ने, यानी कि रक्षा मंत्रालय ने, एंड प्रेजेंट टाइम इसके मिनिस्टर है राजनाथ सिंह। एंड दिस एप्लीकेशन प्रोवाइड ऑनलाइन सिविक सर्विस टू द रेसिडेंट ऑफ 62 कैंटोनमेंट बोर्ड्स, यानी कि ये 62 छावनी बोर्डों के निवासियों को ऑनलाइन नागरिक सेवाएं प्रदान करता है। क्वेश्चन है, ऑडियो विजुअल गाइड एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? तो इसका सही ऑप्शन है NGMA, यानी कि नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट्स के द्वारा। तो थ्रू दिस एप्लीकेशन म्यूजियम व्यूअर्स कैन लिसन स्टोरीज थ्रू स्मार्टफोन एनी टाइम एनीवेयर। तो कहीं पे भी किसी टाइम जो भी म्यूज़ियम लवर है वो मतलब स्टोरी को सुन सकता है थ्रू दिस एप्लीकेशन। एंड इसको लॉन्च करा है नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट के द्वारा, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है।